स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, किस्मत और कर्म के बीच का वो अजीब सा टकराव। ये एक ऐसी उलझन है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी के जरिए इस बड़े सवाल को गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है? जरा रुक कर सोचिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब पहले से तय है? क्या हम बस एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें आपस में टकराती हैं। एक तरफ तो ये विचार है कि हमारी नियति एकदम तय है, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है ये बहुत ही शक्तिशाली सोच कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले ही हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान सदियों से बस इसी उलझन का कोई ठोस जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। भाग 1, अर्जुन की दुविधा। इस पूरी उलझन को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक शांत से गांव में चलते हैं। वहां अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। बाहर से देखने पर लगता था कि उसके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। किस्मत क्या है और हमारी मेहनत का असल मोल क्या है, ये कश्मकश उसकी रातों की नींद उड़ा रही थी। उसके दिमाग में हर वक्त बस यही सवाल घूमते रहते थे, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर हम इतनी जी तोड़ मेहनत क्यों करें? और अगर सब कुछ हमारे ही हाथों में है तो फिर ये किस्मत नाम की चीज क्या होती है? सच कहूं तो ये ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी सपनों और कड़ी मेहनत की अहमियत को हिला के रख सकते हैं। अर्जुन की इस मानसिक उलझन का कोई अंत नहीं दिख रहा था। वो बस किसी तरह से सच जानना चाहता था, और यही बेचैनी उसे एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास ले गई। लोगों का कहना था कि वो साधु भविष्य देख सकते हैं और दुनिया के हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब उनके पास है। बिना एक भी पल गवाए अर्जुन अपने सवालों का भारी बोझ लिए सीधा उनके पास पहुंच गया। जब अर्जुन ने अपना वो भारी सवाल पूछा तो साधु ने बहुत ही शांत आवाज में एक ऐसा जवाब दिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, हाँ, भविष्य लिखा भी है और नहीं भी। ये सुनते ही अर्जुन पूरी तरह से सुन रह गया। मतलब इसका आखिर क्या सेंस बनता है? ये तो और भी बड़ा रहस्य बन गया। भाग 2, नदी और नाव। अगले दिन सुबह इस बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला था। सुबह की मीठी मीठी धूप में एक खूबसूरत नदी के किनारे खड़े होकर साधु ने उस बहते हुए पानी की तरफ इशारा किया। उन्होंने समझाया कि ये जो नदी का बहाव है ना, जो बिना रुके लगातार एक ही रास्ते पर बह रहा है, असल में यही नियति या किस्मत है। ये उन परिस्थितियों की तरह है जिन्हें हम बदल नहीं सकते और जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। और फिर साधु ने उसी पानी में तैरती हुई एक छोटी सी नाव की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये नाव हमारा कर्म है। भले ही नदी का बहाव पहले से तय है, लेकिन उस नाव को कैसे चलाना है, उसे किस दिशा में लेके जाना है, ये पूरी तरह से उस इंसान के हाथ में होता है जो उस नाव को चला रहा है। चलिए इसे थोड़ा और साफ तरीके से समझते हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, जैसे हमारी नियति, ये नदी का बहाव और हमारे जीवन की परिस्थितियां। और दूसरी तरफ वो है जो 100% हमारे कंट्रोल में है, हमारे कर्म, हमारी नाव की दिशा और हमारे अपने फैसले। ये नदी और नाव का उदाहरण हमें साफ साफ बताता है कि हमें जो माहौल मिला है और हम उस पर जो एक्शन लेते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भाग 3, नियति और कर्म। अब यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि उस नाव को चलाने के तरीके का असल में नतीजा क्या होता है। अगर नाव को सही दिशा में समझदारी से चलाया जाए तो हम नदी के बहाव का फायदा उठाकर बहुत तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर दिशा गलत हो, अगर हमारे फैसले गलत हो जाएं, तो वही शांत नदी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। नदी तो वही है, लेकिन हमारे एक्शन से पूरा का पूरा नतीजा बदल गया। बस यही वो पल था जब अर्जुन को सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। तो अगर इस पूरी बात को समेटें तो दुनिया में मुख्य रूप से 2 ही ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पहली है हमारी किस्मत, जो हमें जिंदगी में अलग अलग हालात और नए मौके देती है, और दूसरी है हमारी मेहनत या कर्म, जो ये तय करती है कि हम उन मौकों का आखिर करते क्या हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और साथ मिलकर ही हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा तैयार करती हैं। भाग 4, सफलता का मार्ग। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी सच यही है कि कोई भी बड़ी ताकत या हमारी किस्मत हमें सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन भाई उस रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। किस्मत हमें एक सुनहरा मौका दे सकती है,
लेकिन याद रखिए, जो सच्ची सफलता होती है ना, वो पूरी तरह से हमारे अपने एक्शन और लगातार मेहनत से ही हासिल होती है। कर्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अब आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि हमारा भविष्य पहले से लिखा है या नहीं। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हम आज ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सके? क्या हमारी नाव सही दिशा में जा रही है? इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।